भारत मसालों का देश कहलाता है, लेकिन एक ऐसा मसाला है जो हर साल निवेशकों, किसानों और व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो वो है लाल मिर्च। आज लाल मिर्च के भाव में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कुछ वैरायटी में पिछले साल की तुलना में 50 से 60% तक की बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ में नई फसल आने के साथ 10 से 15% की गिरावट भी आई है। कभी कभी इसमें एक ही महीने में 5,000 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल का फर्क हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लाल मिर्च का बाजार इतना वोलेटाइल क्यों है? उत्पादन कितना हो रहा है, निर्यात की स्थिति क्या है और आने वाले महीनों में किसान और व्यापारी को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आज हम इसी खबर को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज लाल मिर्च के भाव में हो रही उथल पुथल ने पूरे मसाला बाजार को हिला रखा है। कुछ वैरायटी में पिछले साल की तुलना में 50 से 60% तक की तेजी आई, तो कुछ में नई फसल आते ही 10 से 15% की गिरावट हो गई। एक ही महीने में हजारों रुपए प्रति क्विंटल का फर्क, ये लाल मिर्च का बाजार है। कभी कभी किसान मंडी जाते वक्त सोचते हैं कि आज भाव चढ़ेगा या गिरेगा। व्यापारी रात को सो नहीं पाते। जून में लाल मिर्च के भाव मध्यम स्तर पर चल रहे हैं। गुंटूर मंडी में तेजा वैरायटी का भाव 24,000 से 28,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है, जबकि औसत क्वालिटी 19,000 से 23,500 रुपए पर बिक रही है। राजस्थान और महाराष्ट्र में मंडियों में भी 17,500 से 24,000 रुपए तक के भाव देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर बाजार स्थिर से थोड़ा कमजोर है। नई फसल की आवक बढ़ने के कारण इसमें पिछले कुछ हफ्तों में 10 से 15% की गिरावट आई है। पिछले 4 से 5 महीनों की बात करें तो मार्च अप्रैल तक भाव काफी मजबूत थे। मई जून में नई फसल की शुरुआती आवक शुरू होते ही भाव में गिरावट आई है। कुछ वैरायटी जैसे 55-31 में पिछले साल की तुलना में 40 से 55% तक की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब नई फसल के दबाव से कुछ सुधार आया है। तेजा वैरायटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी पिछले साल की तुलना में 18 से 25% की तेजी बनी हुई है। आपको बता दें कि लाल मिर्च को सबसे ज्यादा वोलेटाइल मसाला माना जाता है और इस साल भी उसने अपनी इस साख को बरकरार रखा है। चलिए अब बात करते हैं भारत में लाल मिर्च के उत्पादन की। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लाल मिर्च उत्पादक देश है। हम दुनिया के कुल उत्पादन का करीब 40% हिस्सा अकेले पैदा करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों का आंकड़ा देखें तो स्थिति काफी दिलचस्प है। साल 2023-24 में भारत में लाल मिर्च का उत्पादन 18.5 से 19 लाख टन के बीच रहा। 2024-25 में उत्पादन बढ़कर 20.5 से 21.2 लाख टन तक पहुंच गया, यानी पिछले साल के मुकाबले इसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई और ये रिकॉर्ड स्तर के करीब था। वहीं 2025-26 में अनुमान है कि उत्पादन 19.8 से 20.5 लाख टन के बीच रहेगा, यानी पिछले साल के रिकॉर्ड स्तर से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी अच्छा उत्पादन माना जा रहा है। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत में लाल मिर्च का उत्पादन कुल मिलाकर स्थिर से अच्छा बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में खासकर गुंटूर इलाका अभी भी देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद राजस्थान और कर्नाटक का नंबर आता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है, भले ही उत्पादन अच्छा हो, लेकिन लाल मिर्च का बाजार बहुत वोलेटाइल है। कभी कभी थोड़ी सी भी आवक बढ़ जाए या निर्यात में कमी आ जाए तो भाव तेजी से गिर जाते हैं। इस साल भी नई फसल की आवक बढ़ने के साथ भावों पर दबाव देखा जा रहा है, यानी उत्पादन भले ही अच्छा हो, लेकिन किसान और व्यापारी को बाजार के उतार चढ़ाव का सामना हर साल करना पड़ता है। आइए अब समझते हैं कि लाल मिर्च का निर्यात और आयात कैसा चल रहा है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लाल मिर्च उत्पादक देश होने के साथ साथ शुद्ध निर्यातक देश भी है, यानी हम जो पैदा करते हैं उसका बड़ा हिस्सा विदेशों में भेजते हैं। 2024-25 में भारत ने लगभग 5.5 से 5.8 लाख टन मिर्च का निर्यात किया था। ये पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन माना गया, लेकिन 2025-26 में स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस साल निर्यात में 10 से 15% की गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे 2 सबसे बड़े खरीदार देश चीन और बांग्लादेश की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। जब इन देशों से मांग घटती है तो निर्यात पर असर पड़ता है और घरेलू बाजार पर भी दबाव बढ़ जाता है। आपको बता दें कि निर्यात लाल मिर्च के भावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब निर्यात अच्छा होता है तो किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं, लेकिन जब निर्यात कम होता है तो घरेलू मंडियों में आवक बढ़ने से भाव गिरते हैं। वहीं अगर हम आयात की स्थिति की बात करें
तो भारत में लाल मिर्च का आयात बहुत कम होता है। इसका आयात हर साल सिर्फ 20,000 से 35,000 टन के आसपास किया जाता है, जो हमारी कुल खपत का महज 1 से 2% ही है। यानी हम अपनी जरूरत का लगभग पूरा हिस्सा खुद पैदा करते हैं। आयात सिर्फ कुछ खास क्वालिटी या कम उपलब्ध वैरायटी के लिए किया जाता है। अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो अगले 2 से 3 महीनों में नई फसल की आवक बढ़ने से भाव पर दबाव रह सकता है। मध्यम अवधि यानी 3 से 6 महीने में अगर निर्यात डिमांड अच्छी रही तो भाव स्थिर से मजबूत हो सकते हैं। कुल मिलाकर लाल मिर्च का बाजार स्थिर से मध्यम रुझान दिखा रहा है। अच्छी क्वालिटी की लाल मिर्च में अभी भी मजबूती बनी हुई है। लाल मिर्च भारतीय मसाला बाजार का सबसे अनिश्चित और वोलेटाइल हिस्सा है। एक तरफ अच्छा उत्पादन, दूसरी तरफ निर्यात की मांग और बीच में मौसम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का खेल, ये सब मिलाकर भावों को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। अभी बाजार थोड़ा दबाव में है, लेकिन लंबे समय में लाल मिर्च की मांग बनी रहने की संभावना है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या आने वाले महीनों में भाव फिर से मजबूत होंगे या नई फसल का दबाव बना रहेगा।